सीरियल तुम से तुम तक का ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भावनाओं का ऐसा तूफान है जो हर किरदार की असलियत सामने ले आता है। खुशी और प्यार से शुरू होने वाला ये दिन इंसाफ और सख्त फैसलों पर खत्म होने वाला है। जैसे ही बड़ा सा बुके अनु के हाथों में आता है, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो पहले बुके को देखती है और फिर आर्यवर्धन की तरफ नजर उठाती है। धीमी और भावुक आवाज में वो कहती है कि उसकी मेहनत और सर की खुशी के सामने इस बुके की कोई अहमियत नहीं है। आर्यवर्धन उसे भरोसे से देखता है और कहता है कि उसे शुरू से पता था कि अनु पास होगी, क्योंकि उसने खुद पर और अपनी मेहनत पर कभी शक नहीं किया। अनु के चेहरे पर राहत और अपनापन झलकने लगता है। वो उस पल खुद को अकेला नहीं बल्कि पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। पास खड़ी एक कलीग हल्के मजाक में कह देती है कि आर्यवर्धन सर तो जल्द ही फिल्मी अंदाज में अनु को प्रपोज कर देंगे। अनु शर्मा जाती है, नजरें झुका लेती है। आर्यवर्धन सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसके मन में चल रहा फैसला बहुत गंभीर होता है। अनु खुशी खुशी घर चली जाती है। उसका मन हल्का होता है और कदमों में सुकून होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके जाते ही ऑफिस में हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आर्यवर्धन जब गुस्से में ऑफिस लौटता है तो पूरे ऑफिस में अजीब सी खामोशी छा जाती है। उसका शांत लेकिन ठंडा गुस्सा माहौल को और भारी बना देता है। वो ऊंची आवाज में मीरा का नाम लेता है। आवाज पूरे ऑफिस में गूंजती है। सभी कर्मचारी अपनी कुर्सियों से उठकर देखने लगते हैं। मीरा का चेहरा उतर जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो घबराकर आर्यवर्धन के पास आती है और कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यवर्धन बिना उसकी तरफ देखे बोलता है कि उसे अनु के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। मीरा सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यवर्धन उसे बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि उसकी वजह से एक लड़की का पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता था। एक स्टूडेंट के सपने, उसकी मेहनत, उसकी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो सकता था। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। आर्यवर्धन आगे पूछता है कि आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्या थी, किस बात की जलन थी और किस बात का गुस्सा। मीरा के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ डरती हुई आवाज में कहती है कि उससे गलती हो गई। यहीं आर्यवर्धन का सब्र टूट जाता है। वो एक लिफाफा उठाता है और मीरा के हाथ में थमा देता है। साफ शब्दों में कहता है कि आज से वो इस ऑफिस का हिस्सा नहीं रही। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये कंपनी ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो अपनी गलती को हथियार बनाते हैं। पूरे ऑफिस में वक्त जैसे थम जाता है। झेंडे के चेहरे पर भी सच्चाई साफ नजर आने लगती है। अब उसे समझ आता है कि मीरा रिजल्ट से पहले इतनी खुश क्यों थी। मीरा रोते हुए आखिरी मौका मांगती है, लेकिन आर्यवर्धन सिर्फ इतना कहता है कि मौका उन्हें मिलता है जो गलती से सीखना चाहते हैं, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ये एपिसोड सिर्फ मीरा के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जब कोई सही के साथ मजबूती से खड़ा हो तो सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता।